ब्रांड है ब्रांड। किलर रिमिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा को बनाने में इंजीनियर और वर्कर्स के द्वारा कितनी तरह की मुश्किलों की सामना करना पड़ा। इसका ऊंचाई कितना है, इसमें कौन सी कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है, इसका नींव रेत के अंदर कैसे डाला गया था और हर रोज कितने लाख लीटर पानी चाहिए इस बिल्डिंग को, इस सब के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा जो आपने शायद ही सुना होगा। तो बने रहे हमारे आज के एपिसोड के अंत तक। दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी स्काई केपर बुर्ज खलीफा मिडिल ईस्ट का अरबियन डेजर्ट का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश का दुबई सिटी में है, जो पर्शियन गल्फ की तट पर है। इस बिल्डिंग की नींव डाला गया था 6 जनवरी 2004 में और कंप्लीट हुआ था 6 साल में, जो कि जनवरी 4, 2010 उस बिल्डिंग फॉर्मली ओपन हुआ था। तो इस बिल्डिंग को बनाने में वर्ल्ड्स बेस्ट इंजीनियरों को कितनी मुश्किलें आए थे, ये सारे बात हम अभी बताने वाले हैं। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और पूरे स्ट्रक्चर को तो जैसे तैसे खड़ा कर दिया था, लेकिन अब बारी थी इस विशाल का इमारत के विंडो पैनल लगाने की। अब सारे आर्किटेक्ट और इंजीनियर ये सोच रहे थे कि हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग को बना दिया है तो इसकी खिड़कियां लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन असल में ये इंजीनियरों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उन वर्कर्स और इंजीनियर को इसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मियां और ऊपर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जब विंडो पैनल लगाया जाने थे, वो लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर के टेम्परेचर दिन के वक्त 100 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा। इतने ज्यादा टेम्परेचर में किसी इंसान का बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। यह प्रॉब्लम बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जैसे पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुसीबत में डाल दिया था। इस प्रॉब्लम की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिजाइन का काम रोकना पड़ा। पूरे 18 महीना तक कंस्ट्रक्शन का काम हॉल्ट पर था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैनेजमेंट और इंजीनियर के डूबते ख्वाब को पानी मारकर जगा दिया। दोस्तों, दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी लंबाई 2716 फीट यानी 828 मीटर और 160 मंजिला ऊंचे बादलों को फाड़ कर निकलने वाले इस बिल्डिंग पर $1.5 बिलियन यानी इंडियन करेंसी में 11,000 करोड़ रुपया से ज्यादा इन्वेस्ट हुए थे, जो इंडिया की मिजोरम स्टेट का इस साल का बजट का बराबर है। तो आप जरा सोचिए, आपका हैरान कर देगा इस बात को सुनकर कि इंडिया का मिजोरम जैसा स्टेट का पूरे साल का बजट कितना है, वो दुबई का बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन में लगाया गया उतना पैसा है। सिर्फ इतना ज्यादा पैसा ही नहीं, बल्कि ये इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का एक बेमिसाल कारनामा है। उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उन सारे प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन निकाला गया है, सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा का बनाने में सबसे पहला चैलेंज था कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियरों को सिर्फ 6 साल का वक्त दिया गया, जिसमें से उन लोगों को ये सारे वर्क कंप्लीट करना पड़ा था। इन 6 सालों में से बिल्डिंग डिजाइन बनाने में ही सिर्फ 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था। अगर 3 साल डिजाइन बनाने में लगा देते तो रिमेनिंग 3 साल में बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन नहीं था। इंजीनियरों ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिजाइन के ही स्टार्ट कर दी जाए। इसी वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ साथ डिजाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2, बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने के टाइम एक और प्रॉब्लम आ गया था। आमतौर पर लंबी बिल्डिंग की बुनियाद जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थर पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बना था उसके नीचे या तो रेतीले पत्थर या छोटे छोटे कमजोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन कमजोर पत्थरों के बुनियाद पर खड़ी की जाएगी? क्या ये कमजोर पत्थर वाकई इतना वजन उठा सकेगा? इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया और वह है फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर खड़ी की गई थी, जो 50 मीटर जमीन के अंदर धसे हुए है। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन 1-2 नहीं बल्कि पूरे 192 स्टील पाइल्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा के डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी इमार ने शिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्ट फोरम के साथ कॉन्टेक्ट किया। ये आर्किटेक्चर फोरम पास्ट में भी कई सारी ऊंची इमारतों के स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में इनके भी हाथ कांपने लगा, क्योंकि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन भी उठाएगा, जिसके फ्लोर नेचुरल लाइट से रोशन हो, और वह बिल्डिंग भी 160 मंजिला है। इस यूनिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फोरम ने दिन रात एक करके निकाल ही लिया, और वह है बटरेस स्ट्रक्चर।
जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में अप्लाई कराया गया। कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनका एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा, और वो मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर को तैयार करके ऊपर बेचते थे वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इस चैलेंज का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए थे। ये पाइप के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना था, और वो काम भी दिन की कड़कती धूप में नहीं बल्कि रात में होता था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर बनता है। हालांकि इतना ज्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे बेहतरीन और ताकतवर पंप मंगाया गया था, जिसके माध्यम से ये काम अंजाम दिया गया। चैलेंज नंबर 5, कंस्ट्रक्शन के काम को आप 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा को 140 फ्लोर खड़े हो गए थे, और ये बिल्डिंग ने दुनिया की टॉप हाईएस्ट बिल्डिंग की रिकॉर्ड 140वां मंजिल में तोड़ दिए थे। लेकिन मटेरियल ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो क्रेन उनके पास मौजूद थे, वो मटेरियल को सिर्फ 120वें फ्लोर तक पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। सिर्फ क्रेन की ही बात नहीं थी, जो क्रेन ऑपरेटर क्रेन को हैंडल करते थे उन्होंने आगे की ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया था। इसके लिए पूरी दुनिया से डिफरेंट क्रेन ऑपरेटर्स को बुलाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, यानी इनको हाइट से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर ये क्रेन ऑपरेटर्स के 12 घंटे ड्यूटी करना था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो सोते भी क्रेन के केबिन में ही है। चैलेंज नंबर 6, इंजीनियर्स को दिए गए फिक्स टाइम के सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग का तमाम फ्लोर का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज कहीं नजर नहीं आ रही थी, और वह है ग्लास पैनल्स। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर 24,000 ग्लास पैनल्स लगाने थे। जब ग्लास पैनल लगाने की बारी आई, तब उनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर के टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मियां और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता था। लेकिन ये ग्लास पैनल लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली इस्तेमाल होते। पूरे 18 महीना सिर्फ इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन में गुजर गए, लेकिन फाइनली वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर जॉन जिराफा ने बोला था कि उनके पास इसका सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन बहुत महंगा होगा। इंजीनियर जॉन जिराफा की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया था, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यानी एक खास किस्म का ग्लास बनाया था जो सनलाइट और यूवी रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देते और इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता। लेकिन ऐसे एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 और ऐसे 24,000 पैनल्स बनाने थे। टोटल 3 अरब 60 करोड़ बनती थी इसका प्राइस। इसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई, जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल मैन्युफैक्चर हुए हैं, और 4 महीने में ग्लास पैनल तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 6, कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अधूरा जरूर था। बुर्ज खलीफा की टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी। इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसे कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतनी ज्यादा वजनी स्टील को उठाकर बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर रखे, लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना जरूरी था। आखिरकार इंजीनियर ये फैसला किया कि 136 मीटर लंबी इस रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए, जहां से इस रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया जाए और बुर्ज खलीफा के चोटी पर इसको वापस असेंबल किया जाए। चैलेंज नंबर 8, बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट था, लेकिन सालों के धूल, मिट्टी और कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब काम था इसको बाहर से अच्छी तरह पॉलिश करना। वर्करों को ही रस्सियों से लटकाकर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडो पैन्स को बाहर से पॉलिश करवाया था। बुर्ज खलीफा का विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर की मदद से ही किया जाता है। अब आप जानेंगे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में चंद फैक्ट्स। बुर्ज खलीफा में हर दिन 9,46,000 लीटर पानी की जरूरत होती है, जो 2.5 लाख गैलन्स के बराबर। बुर्ज खलीफा में टोटल 12,000 वर्कर्स एक ही टाइम पर काम करते थे। बुर्ज खलीफा की हाइट 3 आईफेल टावर्स के बराबर है। बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगाया गया है, जिसकी टोटल वजन 35 डिफरेंट A38 हवाई जहाज के वजन के बराबर है। दुनिया का सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में ही मौजूद है। बुर्ज खलीफा में लगने वाले एलिवेटर्स दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट्स कहलाई जाती है। बुर्ज खलीफा के टेरेस और विंडोज तेज हवा के चलने के दौरान ऑटोमेटिक पब्लिक के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के फ्लोर पे हवा इतनी तेज हो सकती है जितना कैटेगरी 1 हरिकेन होता है।
बुर्ज खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से भी नजर आ सकता है। जिस जगह में बुर्ज खलीफा अभी मौजूद है वहाँ पहले मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हुआ करता था। बुर्ज खलीफा ऐसे बिल्डिंग है जिसमें दिन में 2 बार सनसेट को देखने को मिलता है, एक बार नीचे की फ्लोर से और दूसरी बार टॉप की फ्लोर से। आशा करता हूँ हमारा इस एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे सिंपल लैंग्वेज में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस आप तक पहुँच सके। जल्द मिलते हैं किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें।